तो दोस्तों, मेरे छोटे भाई, मेरे छोटी बहन, मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप लोग अच्छे से नंबर सिस्टम चैप्टर को समझ पाओगे और उसके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड और आर.एस. अग्रवाल से रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से कर। तो इस वीडियो को धैर्य से आराम से देखना। आप लोगों को एक छोटी से छोटी चीज बेस जो आप लोगों का शुरू से क्लियर नहीं हुआ होगा, वो भी मैं इस चैप्टर में क्लियर करके आपको ऐसा चैप्टर समझाऊंगा कि आपको एग्जाम तक एक बार भी रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो, नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू करने से पहले आपको जो जितने प्रकार के नंबर होते हैं ना, उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आगे आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम समझने से पहले आप ये समझो कि होल नंबर सबसे पहले आता है। होल नंबर, ये होल नंबर होता क्या है? कई लोग जो पहले से जिनका बेस क्लियर है वो ये जानते होंगे कि होल नंबर क्या है, पर जिनका क्लियर नहीं है उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं। होल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक नंबर जो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। एंड सो ऑन चलता रहता है, ये इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो जो नंबर जीरो से स्टार्ट हुआ इंफिनिटी तक गया उसको हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ये वन से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये होल नंबर और नेचुरल नंबर में अंतर क्या है? सिर्फ एक जीरो का अंतर है। अगर जीरो नंबर अगर आप संख्या में ऐड कर देते हो, नंबर में ऐड कर देते हो, तो वो होल नंबर हो जाता है। और जहां जीरो हटा, जहां नंबर वन से स्टार्ट हुआ, उसे हम नेचुरल नंबर कह देते हैं। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि वन से इंफिनिटी तक तो आ ही रहा है और नेचुरल नंबर वन से लेके इंफिनिटी तक होता है। ठीक है, तो होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक चलते हैं, और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो आपके वन से लेके इंफिनिटी तक चलते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो और मैंने इस बार भी बता दिया आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। देखो, रैशनल नंबर भी आपने पहले पढ़ा है, पर मैं आपको एकदम अच्छे से बताता हूं कि ये क्या है। तो यहां पर डेफिनेशन मैंने लिखी है कि दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म। अब देखो, कंफ्यूज मत हो, डरो मत, मैं बताता हूं क्या है पी बाई क्यू फॉर्म। क्या है पी बाई क्यू फॉर्म? क्या है? कोई भी नंबर, जो फ्रैक्शन में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। मतलब कि जैसे कि 5/3 अगर मैं लिखता हूं, तो क्या मैं पूछूंगा ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो जो भी नंबर फ्रैक्शन के रूप में रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, और जहां पर क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक शर्त है। रैशनल नंबर तभी कहलाएगा कि जब नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, और जहां पर क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी आप जीरो से कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकते। हमेशा आपका न्यूमरेटर में जीरो रहेगा, 0/4 मिलेगा आपको, और कभी भी 4/0 नहीं मिलेगा। और कैलकुलेटर में ये करके देख लेना, आपको अनडिफाइंड लिख के आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए रैशनल नंबर क्या होता है। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में आपको जो नंबर मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे, जहां पर क्यू आपका जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद एक चीज और यहां पर समझने वाली बात है कि अब मैंने आपको जैसे बोला कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तभी रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं कि नंबर 5, और मैं पूछता हूं कि क्या नंबर 5 रैशनल नंबर है, तो आप लोग बोलोगे
तुरंत बोलोगे कि नहीं ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 5 है, ठीक है। पर मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर इस तरीके से है कि हम 5 को 5/1 भी तो लिख सकते हैं। जैसे कि 5 को अगर मैं 5 इंटू 1 लिख दूं तो बात तो वही है, पर इंटू 1 तो लिख ही सकता हूं। ठीक उसी तरीके से 5 को मैं 5/1 तो लिख ही सकता हूं, तो ये p/q के फॉर्म में ऑलरेडी रहता है, पर बस हम लिखते नहीं। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की। ये जस्ट रैशनल नंबर का जस्ट उल्टा होता है। इर्रेशनल नंबर मींस दीज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बाई q फॉर्म। जो नंबर p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब कि रैशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में लिख सकते थे, और इर्रेशनल नंबर को हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या है? ऐसे नंबर क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल √2। ठीक है, इसको हम नहीं लिख सकते p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। जैसे √3, √5, तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आगे का समझने के लिए हमें और अब नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है रियल नंबर की। अब बात आती है रियल नंबर की। ठीक है, तो रियल नंबर से पहले एक नंबर और आता है जो मैंने इस अपने स्लाइड में ऐड नहीं किया है, वो होता है इंटीजर्स। क्या होता है इंटीजर्स? पहले क्लास आप लोग 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स मैं बता देता हूं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर और सारे निगेटिव नंबर लाई करते हैं। जितने भी इस ब्रह्मांड के जितने पॉजिटिव नंबर है और निगेटिव नंबर है वो सारे इंटीजर्स होते हैं, और इसमें जीरो भी ऐड होता है। आपने देखा होगा इसको नंबर लाइन पे हम शो करते थे। नंबर लाइन पे इधर जीरो रहता है और राइट हैंड साइड प्लस चलते हैं, 1 2 3, ये सब आपने पढ़ा है, आपको पता होगा। ठीक है, इधर चलता है -1, इधर चलता है -2। तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी सारे नंबर और निगेटिव भी सारे नंबर और जीरो उसमें इंक्लूड होता है, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है रियल नंबर की। अब बात आती है आपके रियल नंबर की। तो रियल नंबर की डेफिनेशन बोलती है कि इट कंटेन ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मतलब कि रियल नंबर होने की शर्त यह है कि या तो वो रेशनल नंबर हो, मींस p/q के फॉर्म में हो। ठीक है, या p/q के फॉर्म में ना हो, मतलब इरेशनल नंबर हो, लाइक √2, √3, ये। ठीक है, जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सके, जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सके। ठीक है, जो ये नंबर लाइन है ना, ये जो नंबर लाइन बनी रहती है, ठीक है, ये जो नंबर लाइन जैसे रहती है, बीच में जीरो रहता है, ये जो मैंने अभी ऊपर बताया 1 2 3, इस तरीके से चलता चला जाता है। तो ये जो नंबर लाइन पे अगर हम जो रैशनल नंबर p/q के फॉर्म को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर √2 और √3 को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उन्हीं नंबरों को हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में चैनल के दिया रहेगा, आप उसमें भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आप देखो, अब यहां पर बात आती है कुछ इस तरीके के कोई कॉन्सेप्ट अगर मैं समझा रहा हूं तो इस तरीके के कोई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां पर हमेशा पूछा जाएगा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। ठीक है, 2/5 एंड 3/5 के बीच में आप पूछा गया कि 5 रेशनल नंबर बताइए। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर, इसमें अनगिनत इंफिनिटी रेशनल नंबर आपको मिलेंगे, पर हमें सिर्फ 5 ढूंढने हैं। हमें कितने ढूंढने हैं? 5। तो देखो, इसकी एक ट्रिक है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो डिनोमिनेटर सेम होगा, इस तरीके का 2/5 एंड 3/5, या डिनोमिनेटर अलग होगा। ठीक है, तो इसमें अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि किस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो, जैसे पहला है 2/5, ठीक है, और एक है 3/5। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 5 और 5 डिनोमिनेटर सेम है,
और हमें कितने नंबर निकालने हैं? 5 निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। तो जितने भी नंबर हमें उन दोनों के बीच में निकालने हैं, उससे एक ज्यादा नंबर से इन दोनों के ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से बड़ा होता है 6, तो 6 से हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो। तो 6 2 जा हो जाएगा 12 और 5 6 जा हो जाएगा 30, ठीक है। उसी तरीके से 6 3 जा हो जाएगा 18 और 5 6 जा हो जाएगा 30। देख रहे हो? तो अब 12 और 18 के बीच में तो आप बता ही ना सकते हो कितने कितने मतलब रेशनल नंबर रहेंगे। लिख दो। पहला होगा 13/30, फिर 14/30, ठीक है, फिर हो जाएगा 15/30, ठीक है, 16/30 और हो जाएगा 17/30, ठीक है। तो देखो आपको 5 नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब था? 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही था कि हमें जो है ये 5 नंबर मिल जाए। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो हमें सिर्फ 4 ही नंबर इनके बीच में मिल पाते, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें अब हमें बताना है 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4 कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने गलत मिसटाइप कर दिया है, 3/4 मतलब कि यहां पर डिनोमिनेटर आपका जो है वो अलग है, ठीक है। तो पहला नंबर है 2/5, ठीक है, और दूसरा नंबर है 3/4, 3/4, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सही से लिख लेता हूं, 3/4, ठीक है। तो अब देखो, इसमें कुछ नहीं करना है। यहां पर क्या करना है, ये जो इसका डिनोमिनेटर है इधर मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ, 4/4, ठीक है। और इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 5/5, ठीक है। सिंपल बात है, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूं। तो 4 2 जा ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब इसके बीच में आपको 4 नंबर बताने हैं, सिर्फ 4 नंबर बताने हैं। तो देखो अब इनके बीच 4 नंबर क्या हो जाएंगे, 9/20, 10/20 और हो जाएगा 11/20 और हो जाएगा 12/20, ठीक है। 4 नंबर आपको इन दोनों के बीच में मिल गए। तो मैंने कॉन्सेप्ट बेस थोड़ा सा बता दिया है, आगे आपको एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपके रेशनल नंबर जो डिनोमिनेटर अगर अलग है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने आपको ऊपर पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना। तो अब हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। अगर ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कई तरीके के क्वेश्चन आप इसको कर पाओगे। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर मैंने 3 तरीके के एग्जांपल लिए, एक 7/8 और एक 10/3 और √2। इसी तरीके से मैंने 3 तरीके के आपको नंबर बता दूंगा कि वो क्या होता है, ठीक है। तो आइए बिना देर किए पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो कर ही सकते हो, 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 7 से जा नहीं पाएगा तो पॉइंट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 8 8 जा 64। अब 64 को सॉल्व करोगे, माइनस करोगे कैरी लेके, तो यहां बचेगा 6, ठीक है, यहां बचेगा 0। फिर 0 लगा सकते हो, ठीक है। फिर 8 7 जा बाहर जाएगा, ठीक है, 8 7 जा चला जाएगा 56। अब इसको माइनस करोगे यहां पे तो ये बचेगा 4, ठीक है, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 0। फिर 0 लगाओगे और ये फिर चला जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो देखो जहां पर ये फ्रैक्शन में आपके रेशनल नंबर फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है, अगर आप इसको डेसिमल में बदलते हो, तो जब आप डेसिमल में बदलते हो और वो नंबर डिवाइड होके ये कट के पूरा खत्म हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। 875 के बाद आप डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो ये नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, जो नंबर मतलब किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं और वो कट जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, वो आपके रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो एक आपका ये एग्जांपल खत्म। अब दूसरा है, अगर मैं 3 को 10 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा। फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया तो फिर 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपने किया भी होगा पहले।
ठीक है, फिर ये 3 3 जा 9। तो इस केस में क्या होगा, ये 3 3 आपका रिपीट होता रहेगा, ये आपका रिपीट होता चला जाएगा। कितनी भी बार करोगे ये कभी भी नंबर खत्म नहीं होगा और रिपीटिंग वे में आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, टर्मिनेट इसको नहीं कर सकते हम पूरा। ये जो इसको हमने यहाँ टर्मिनेट कर दिया था, यहां पर के बाद अब कुछ कर नहीं सकते, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, जहां पर हम इसको खत्म नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, मतलब ये रिपीटिंग हो रहा है, मतलब ये रिपीट नंबर हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, उस पे नाम दे दिया गया, और रिपीटिंग मींस ये रिपीट कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अब बात आती है आपकी, अब बात आती है आपकी इसकी रूट टू की। तो रूट टू देखो आपने पहले भी निकाला होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से पॉइंट लगा के 2 जीरो लगाओ। ठीक है, और 2 जीरो लगाया मतलब 2 डिजिट तक। ठीक है, तो ये ले लो, अगर पेयर में लेना पड़ता है, पेयर में आपने ले लिया, और पेयर में लेने के बाद इसको डिवाइड कर दो। अब 2 किसके स्क्वायर से कम है? तो साफ साफ सी बात है 1 की स्क्वायर से कम है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। ठीक है, तो 2 में से -1 किए तो 1 बचा। ठीक है, और ये जो 1 होता है यहाँ आके ऐड होता है, ये नियम है, आपको पहले पढ़ाया गया होगा, अभी और पढ़ लो आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाएंगे तो ये पेयर में उतरता है। वैसे डिवीजन में तो एक उतरता था, पर ये जो स्क्वायर रूट के में निकालते हैं उसमें पेयर में उतरता है। ठीक है, तो 2 जब उतार लिए, तो अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई करो, 2 से अगर हम 4 करेंगे तो यहां भी 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का निकालना है। 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 9, तो कुछ चला भी गया, कम भी है, तो 4 बार चला गया, यहां भी 4 लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका 96। ठीक है, 96 माइनस करोगे तो बचेगा 4, तो ये यहां पर फिर ऐड होगा, ये ऐड होता रहता है। ठीक है भाई, 28 हो गया। ठीक है, अब यहां पर फिर 2 जीरो उतर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये 2 बार में भी नहीं जाएगा, मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा, जैसे 2 8 है, तो 2 यहां भी होगा, 2 यहां भी होगा, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 1 2 2 जा, देखो 564 हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही बार जाके 281 होगा, और 281 में आप माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, या 3 2 में से 1 गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे ना, ये नंबर जो होगा ना, ये डिवाइड होता चला जाएगा, ये ना नंबर रिपीट होगा, और ना ही इसका कभी जीरो आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसे हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, रिमाइंडर 0 नहीं ला सकते। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग मतलब यहां पर रिपीटिंग हो रहा था। ठीक है, तो यहां पर रिपीटिंग भी नहीं है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं होते हैं, चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, कटते ही नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो यहां से आपको डेसिमल एक्सपेंशन से क्या कॉन्सेप्ट मिला कि ये जो आप जो लिख रहे हो ना, अगर नंबर टर्मिनेट हो गया, मींस रिमाइंडर 0 आ गया किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। और वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और जो नंबर को डिवाइड करने पे डिजिट रिपीट होती चली जाए, टर्मिनेट ना हो, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, और ऐसे नंबरों को हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। ठीक है, और जहां पर स्क्वायर में अंडर रूट में है, और उसको अगर हम निकालते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और वो नंबर क्या होता है? रिपीट भी नहीं होता है, और डिवाइड होते चले जाता है, अलग अलग नंबर आते हैं, जैसे पाई की वैल्यू है। तो पाई की वैल्यू आप जब देखोगे ना, तो बहुत लंबी होती है, 3.1456 ऐसे चलता चला जाता है। तो जब ये चलता चला जाता है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ऐसे नंबरों को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अब हम बात करेंगे, ये जो पॉइंट में डेसिमल होता है ना, जैसे जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम ये बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, जब डेसिमल में मैंने अभी इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब जैसे कि मान लो 10/3 है, तो 10/3 को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब मैटर क्या है कि ये पॉइंट में स्थिति रहेगी, ये पॉइंट में स्थिति रहेगी, इसे हमें अब कन्वर्ट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो कोई भी नंबर जैसे रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इस तरीके के जो मतलब रिपीटिंग जो है, उसे अगर आपको p बाई क्यू के फॉर्म में करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज ये समझो उससे पहले, कि अगर कोई एक नंबर रिपीट कर रहा है, कोई अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब एक डिजिट रिपीट कर रही है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, अगर दो डिजिट रिपीट कर रही है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किससे करेंगे? 100 से। मतलब इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, मतलब कि अगर 0.33
3 रिपीट हो रहा है, मींस एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर 0.3434 और 34 रिपीट हो रही है, मतलब दो डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम वहां 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और तीसरा, अगर कोई डिजिट 3 बार रिपीट कोई डिजिट हो रही है, जैसे कि 0.347, ठीक है, और फिर ये रिपीट हो रही है 347, ठीक है, तो हम वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर होगा क्या। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक डिजिट रिपीट कर रही है, एक डिजिट रिपीट कर रही है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करोगे आप? दूसरा स्टेप आपका ये रहेगा कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे करोगे? क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ठीक है। तो अब इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होगा? x में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 10x, ठीक है। और अगर 10 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, तो एक डिजिट इधर आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? 3.333 सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब क्या है? अब है आपको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना है अब आपको। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब आपको इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो माइनस करने के लिए क्या, इक्वेशन सेकेंड लिख लो आप पहले। 10x इज इक्वल टू क्या था? 3.333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम दूसरी पहली इक्वेशन लिख लेंगे, x इज इक्वल टू क्या है? 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करना है? इसको माइनस कर लेना है। तो इसको जब माइनस करोगे, तो आप 10 में से एक माइनस करोगे तो क्या जाएगा? ये चला जाएगा आपका 9x। क्या चला गया? 9x। तो बहुत सिंपल है। अब देखो, पॉइंट के बाद यहां भी 3333 है, और पॉइंट के बाद भी 333 एंड सो ऑन रिपीट कर रहा है। तो जब ये रिपीट कर रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब इसको बस माइनस कर दो, 3 में से 0 जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 3। और अब इसको और सॉल्व अगर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 9 उधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3। मींस क्या मतलब हुआ कि 0.333 को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं? 1/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। तो इसी तरीके से अगर यहां पर दो डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके, तीन डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके 110% आते ही आते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। और क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में, जो है आर एस अग्रवाल में है, वो मैं आगे वाले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ठीक है। तो ऑपरेशन में क्या आ जाता है? ऑपरेशन में आपका आ जाता है ऐड करना, ठीक है, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ठीक है। ये चार चीजें आती हैं कि आप रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को एक साथ कैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बस एक खाली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे, तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आगे आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर सारे इररेशनल नंबर है, क्योंकि रूट में आ गया। 2√2, √3, -5√2 और 3√3। इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। मान लो इसे हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखो, ये जैसे हमने अलजेब्रा में पढ़ा था ना, कि लाइक टर्म एक तरफ, उसको एक तरफ करके, और लाइक टर्म को एक तरफ जोड़ के आपको जोड़ देना है। तो यहां पर देखो,
√2 और √2 को आप एक तरफ ले लो, तो ये हो गया हमारे लाइक टर्म। क्या हो गए? लाइक टर्म। ठीक है, 2√2 प्लस में ही है और -5√2। ठीक है, -5√2। अब देखो √3 और √3 लाइक टर्म है, तो एक तरफ ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब देखो, अब देखो यहां पर क्या होगा। अब यहाँ पर एक +2 है और एक -5 है। ठीक है, इसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये तो उतरेगा ही उतरेगा, क्योंकि ये तो लाइक टर्म है ना, ये तो लाइक टर्म है, ये तो उतरेगा ही उतरेगा। इसको छोड़ दो, बस आप जो नंबर आगे है वो अब आप सॉल्व करो। तो 5 में से एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस होगा। तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, तो बचेगा 3। ठीक है, 3√2। ठीक है, अब देखो कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इसके आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों ही प्लस है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, प्लस कर देना। यहां 1 है, यहां 3 है, तो 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और साइन भी प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा -3√2 प्लस 4√3। तो ये आपका इस तरीके से आपका एडिशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरीके से चलता है, और आप बाकी क्वेश्चन जो है अब हम सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, अब बात आती है मल्टीप्लाई की। तो जैसे मान लो अगर यहां पर दिया हुआ है 2√2 इंटू 3√2, तो जहां पर √2 के नंबर जो है वो दोनों सेम है, अगर √2 के नंबर अगर दोनों सेम है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि पहले जो बाहर जो नंबर है ना, ये बाहर नंबर, इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये लिख दो आप 3 × 2। ठीक है, और बाकी रूट के अंदर 2 × 2। ठीक है, तो अब देखो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और ये पेयर बन रहा है, तो पेयर जब भी बनता है तो रूट में बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा 2। तो 6 × 2 = क्या हो जाएगा? 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। और एक चीज याद रखना, कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर दोनों नंबर सेम है, लाइक √3 इंटू √3, तो इसका आंसर आपका बन जाता है 3। कहीं भी रूट के अगर दो नंबर हैं, तो वो मल्टीप्लाई होके आपके ये बन जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के अंदर, जैसे 7 है, तो 7 नंबर के अंदर दो रूट छुपे होते हैं, जो रूट रूट 7 मल्टीप्लाई करके बनते हैं। √7 अगर होगा तो 7 बन जाएगा। इस तरीके से कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है, तो वो मल्टीप्लाई होकर अगर सेम है, तो वही नंबर सेम बन जाएगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, अब एक बारी आती है, एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मान लीजिए 3√2। ठीक है, इंटू, ये मैं लाइन खींच देता हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 3√2 इंटू 4√3 अगर आ जाता है, ठीक है, तो देखो इसमें जो बाहर वाले नंबर हैं, ये बाहर वाले जो नंबर है पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। ठीक है, अब देखो रूट के अंदर ये नंबर दोनों लिख लो। क्या है? 3 × 2। क्या है? 3 × 2। तो ये क्या हो जाएगा? 12। अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 6। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे। आगे अभी क्वेश्चन आएंगे जिसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, पर इतना कॉन्सेप्ट आप अभी समझे रहो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बात आती है डिवाइड की। अब बात आती है आपकी डिवाइड की। तो डिवाइड में क्या करते हैं? डिवाइड में भी सेम चीज है। जैसे मान लो 4√2, ठीक है, और यहां पर है 2√2। अगर मैं ले लेता हूं एग्जांपल, अगर रूट रूट दोनों बराबर है तो क्या करोगे? तो पहले तो नंबर को सॉल्व कर लो। ठीक है, 2 × 2 = 4 हो जाता है, और ये रूट रूट कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर दोनों रूट सेम नंबर के हैं तो। अगर सेम नंबर के नहीं है, जैसे कि 4√2 डिवाइडेड बाई 2√3 है, तो क्या करोगे? तो 2 का 2 तो ये कट ही जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? 2√2/√3। इस पे आप इसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया ऑपरेशन ऑन रियल नंबर का, कि किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आगे वाले पेज पे चलते हैं। तो यहां पर अब कुछ अदर की पॉइंट्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको सारे की पॉइंट बता चुका हूं। तो यहां पर आप की पॉइंट बस एक ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि ये वाले फॉर्मूला ना, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आपके इस्तेमाल होंगे ही होंगे, तो आप याद कर लेना। मैं आप लोगों को फिर एक बार याद दिला देता हूं। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो रूट के भी नंबर आपके इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई।
अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लमें आपको आने वाली हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का, अगर कोई नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी करके, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो पहले वाले का इस तरीके इस आइडेंटिटी पे कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दिया है मान लो 3 + √2 का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो क्या करोगे, तो देखो ये a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये a है और ये b है का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। तो a यहां पर क्या है, यहां पर 3 मान लो a है और b मान लो 2 है, ठीक है। तो ये a का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस b, बस फॉर्मूला में रखते चले जाना है भाइयों, √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी +2ab, मतलब 2 × a है 3 और b है √2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और √2 का स्क्वायर √2 × √2 मैंने बताया था क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 3 × 6, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 और बचेगा √2। अब देखो यहाँ पर लाइक टर्म क्या है, बस एक कांस्टेंट टर्म बचे हैं, इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 11 + 6 √2, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस कैसे होता है, वो इन चीजों पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ये तीनों आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगला कॉन्सेप्ट समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पे। तो अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का ये एक लास्ट चैप्टर है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेशनलाइज डिनोमिनेटर को कैसे करना, और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, जो आएंगे ही आएंगे 110%, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूं, तो मैं आपको उदाहरण दो एग्जाम्पल के तरीके से बताऊंगा। तो पहला अगर एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2/√3 लेते हैं, इस तरीके के नंबर अगर आते हैं, खाली √3 रहता है नीचे, कोई भी नंबर रूट में रहता है, अगर प्लस माइनस वाला ये बाद में सेकंड वाले पे करेंगे, पहले ये समझिए। अगर इस तरीके का नंबर आता है ना, तो सबसे पहला नियम ये बोलता है कि यहाँ पर आप इंटू लगा लीजिए, ठीक है। इंटू लगाने के बाद ये जो नंबर √3 नीचे जो दिया हुआ है ना, यही दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। क्यों होता है, ये नियम है भाई, ये नियम है, ये आपको समझना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा कि अगर कोई नंबर √/√3 ऐसे करके नीचे अगर √3 में है, तो रेशनलाइज का नियम होता है कि ये रूट जो है आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो 2 × √3 क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने पहले ही बताया था कॉन्सेप्ट, जब आपको मैंने समझाया था कि रूट में से कोई भी नंबर अगर सेम सेम है तो वो 3 बन जाएगा, √3 × √3 3 बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√3/3, ठीक है। अब बात आती है इस वाले क्वेश्चन की, अब बात आती है इस वाले क्वेश्चन की, तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। जैसे मान लो ये है 2/2 + √3, 2 + √3, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर तो आप समझ गए थे *√3 * √3, पर यहां पर नियम ये बोलेगा कि जो भी नंबर है यहां पर 2 + √3, तो बस ये साइन जो है ना चेंज हो जाता है और वो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि ये नियम आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस होता तो प्लस करते, तो प्लस है तो माइनस, तो 2 - √3, 2 - √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में चला जाएगा 2 - √3, ठीक है। और नीचे चला आएगा क्या, अब देखो मैंने बताया था आइडेंटिटी यूज होगी, तो अब ये आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी, किसकी आइडेंटिटी यूज होगी, देखो दोनों a और b सेम है, ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है, ये आपका a है और ये आपका b है, और बीच में एक प्लस है और एक जगह माइनस है। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आइडेंटिटी का कि a + b, ठीक है, और a - b अगर कहीं है
तो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी मैं अब यहां यूज करूंगा। ठीक है, एक ए प्लस बी, एक ए माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर मतलब 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस, ये देखो माइनस है, फिर बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा, 2 2 जा 4, साइन आ जाएगा, ये माइनस माइनस आ गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा √3 में, तो ये क्या हो जाएगा 2√3, 2√3। ठीक है, और यहां पर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया। तो अब देखो यहां पर अब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 माइनस 2√3 बचा, ऊपर को एज इट इज लिख लेंगे, और नीचे 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 4 माइनस 2√3। ठीक है, तो ये यहां पर आपका इंट्रोडक्शन वीडियो यहां पर समाप्त होता है नंबर सिस्टम का। अब आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। एक्सरसाइज वाइज अलग अलग वीडियो आएंगे। अगर यहाँ पर इसमें 3 एक्सरसाइज होंगी तो 3 वीडियो आएंगे, 2 होगी तो 2 वीडियो आएंगे। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप अगर ये वाला वीडियो देख लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आप लोगों को मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल रही है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आपको वीडियो सारे सारे जो अभी जो मैं चैप्टर के वीडियो डालूंगा वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, और मैं आपको पर्सनली ऑफलाइन भी आपसे बात कर सकता हूँ, आपके ऑनलाइन ट्यूशन भी ले सकता हूँ, आप मुझसे पर्सनल बात करके भी वो सब चीजें डील कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मेरा बस एक मकसद है, एक लक्ष्य है कि मैं आप लोगों को फ्री में अच्छी सेवा दे सकूं, सारे बच्चों को समझा सकूं। थैंक यू।